हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल पीएससी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ऑफिसर सॉल्व पेपर 2019 का। तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप IBPS AFO, IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाह रहे हैं तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसका प्राइस 1499 रुपीज़ है, जो कि 14% डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। इसमें आपको सभी एग्रीकल्चर के नोट्स, डाउनलोडेबल प्रिंटेबल ई बुक्स रहेंगी। करंट अफेयर्स की बुक प्रोवाइड की जाएगी। नाबार्ड नॉर्म्स ई बुक दी जाएगी। क्वालिटी कंटेंट आपको सिलेबस दिया जाएगा, प्लस लास्ट 10 ईयर के सॉल्व पेपर आपको मेंस एग्जाम्स के प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी मेंस के लिए। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 9 मंथ तक की है। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को परचेस करने के लिए हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऐप पर सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कोर्स अवेलेबल हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं व वहां से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं वहां से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की इस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर्स को बताना है। इस पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, यू हैव टू फाइंड अ गुड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर बीइंग लेट, अदरवाइज दे वॉन्ट बिलीव यू। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी एक्सक्यूज़ है ना। यू हैव टू फाइंड अ गुड एक्सक्यूज़, आपको फाइंड करना पड़ेगा लेट होने के लिए। या क्यों? क्योंकि नहीं तो क्या करेंगे, अदरवाइज दे वॉन्ट बिलीव यू, आपके ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, डोंट मेक सो मच नॉइज, रीता फिल इन द ब्लैंक्स टू स्टडी फॉर हर ESL टेस्ट। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज ट्राइंग, मतलब रीता इज ट्राइंग टू स्टडी फॉर हर ESL टेस्ट। नेक्स्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीसीज चूजिंग द राइट ऑप्शन। जॉन सेड, डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन और अर्लियर नाइट, है ना। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट राइट फ्रेज को चूज करना है आपको। आंसर ऑप्शन है आपको, आ रिसेंट सर्वे identified the UK as fill in the blanks place in Europe to buy a car. आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, the most expensive। तो a recent survey identified the UK as the most expensive place in Europe to buy a car. नेक्स्ट है, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, आपको फाइंड करना है। माई मदर ब्लेम्ड मी फॉर ब्रेकिंग द विंडो। तो मेरी मदर ने क्या किया? ब्लेम किया, किसके लिए? विंडो को ब्रेक करने के लिए, है ना, ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। गिव अ सिनोनिम ऑफ डिटेस्ट, डिटेस्ट का सिनोनिम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हेट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स मैनी टाइम्स एवरी विंटर इन फ्रैंकफर्ट। तो क्या हो जाएगा? इट स्नो, ये क्या है? स्नोज है। मैनी टाइम्स एवरी विंटर इन फ्रैंकफर्ट। नेक्स्ट है, managers set objectives and decide fill in the blanks their organization can achieve them। तो इसका आंसर का हाउ ना, क्यों? क्योंकि मैनेजर क्या करता है? ऑब्जेक्टिव को सेट करेगा, डिसाइड करतेगा हाउ देयर ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देम, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट प्रपोजिशन को आपको बताना है। द यूनियंस नाउ रिप्रेजेंट लेस 10%, है ना, ऑफ फ्रेंच वर्क फोर्स। यस, आप सही है कि द यूनियन हाउ नाउ रिप्रेजेंट लेस देन आएगा, ठीक है, 10% ऑफ द फ्रेंच वर्क फोर्स। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है इस पर।
विच ऑफ दीज वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग? पेंसिव के क्लोजेस्ट कौन सी मीनिंग है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉटफुल। क्या होगा ये? थॉटफुल। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको बताना इस पे। आई आई फिल इन द ब्लैंक्स टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। मैं हर संडे मॉर्निंग को क्या करता हूँ? क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्या होगा? प्ले आएगा। क्या आएगा? प्ले। द fill in the blanks of the meeting is to improve the relationship between the two companies. तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्पस। द पर्पस ऑफ द मीटिंग इज टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन दो कंपनी के बीच का जो पर्पस होता है रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको चूज करने हैं। वी हैवंट हैड फिल इन द ब्लैंक्स न्यूज फ्रॉम आवर एजेंट। ठीक है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी। मतलब कि वी हैवंट हैड एनी न्यूज फ्रॉम आवर एजेंट। नेक्स्ट है 14, a defect can be caused negligence committed by one of the members of the team. आंसर जाएगा बाय। तो a defect can be caused by negligence committed by one of the member of a team. नेक्स्ट द सिनोनिम ऑफ abandon is, abandon का जो सिनोनिम है वो क्या होगा? आंसर जाएगा forsake। क्या होगा इसका? forsake। नेक्स्ट है सी ट्राई टू, है ना, सी ट्राई टू फिल इन द ब्लैंक्स हिम फ्रॉम डूइंग समथिंग रियली डेंजरस बट ही डिडंट लिसन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सी ट्राई टू प्रिवेंट हिम, है ना। नेक्स्ट करेक्ट आंसर बताने इस पे भी। क्वेश्चन नंबर 17 है यू वॉन्ट बी अलाउड इन टू द क्लब फिल इन द ब्लैंक्स यू वेयर अ सूट एंड टाई। ठीक है, तो आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर बी, अनलेस यू वेयर अ सूट एंड टाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस का। हु गेव यू परमिशन और टू एंटर, किसने आपको परमिशन दी एंटर करने के लिए? आपको पैसिव फॉर्म बताना है इसका करेक्ट। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाय होम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर। नेक्स्ट है द प्रेस कॉन्फ्रेंस was because fill in the blanks because the reporters didn't learn anything new. तो आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, disappointment. The word sacrosanct means, तो आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, sacred. नेक्स्ट है if the numerator and denominator of a fraction are increased by 2 and respectively then the fraction become 1. ठीक है, while if the numerator and denominator of the fraction are decreased by 4 and 2 respectively then fraction will be there. तो आपका फ्रैक्शन क्या होगा? आप x और y मान लो पहले। ठीक है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को इंक्रीज होता है फिर। ठीक है, तो इससे कर दो। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो जो आंसर आएगा आपको 7/8 आएगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ऑफ द एक्सप्रेशन a minus 2x square plus 3x plus 5 is equal to 0 will not quadratic equation. तो इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा? तो a की वैल्यू कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी 2। ठीक, इफ 30% ऑफ 50% ऑफ 70 मीटर इक्वल टू 21, द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू क्या होगी? आप इसको निकाल सकते हो 30% किसका? 50 का, है ना। तो ऐसे करके आप जब निकालेंगे तो 2.0 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है तानसेन द ग्रेट म्यूजिशियन वॉज अ रिसेप्टिबल मेंबर इन द कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट के थे? ये थे अकबर के। ठीक है, नेक्स्ट 25, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2, देन क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगी? तो आप इधर पे कैसे रखेंगे? x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट है द फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन विच सिटीज। फेमस जो रॉक गार्डन है वो किस सिटी में लोकेटेड है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है इफ देयर बी आ लॉस ऑफ 11% इन सेलिंग एन आर्टिकल एट 178 रुपीज, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11%? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 222 रुपीज़। इंडियाज़ ओनली नवल एविएशन म्यूजियम इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे ये लोकेटेड है? तो ये है गोवा में लोकेटेड है। नेक्स्ट है एनपीए ऑफ अ कमर्शियल बैंक मीन्स। 29 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेक्स्ट है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन सीक्वेंस में आपको नेक्स्ट नंबर बताना है। 16, 34, 54, 88 एंड 132। तो जो आंसर आएगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ये होगा 186।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 5s आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर विच आर इमीजिएटली प्रोसीड बाय 7। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा 1। इफ़ अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर फ्रॉम अ place A to another place B at 60 km/h but returns at a speed 40 km/h, then the average speed in km/h for the round trip A to B and back is, तो आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 48। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट रेसेस ऑफ स्पेशल फीचर्स। ठीक है, तो आंसर जो ऑप्शन नंबर ए ओनम। Next say the monthly incomes of two person A and B are in the ratio 4:5 and their monthly expenditures are ratio in 7:9. If each saves 50 rupees per month then the monthly income of B is, तो इसकी monthly income क्या हो जाएगी, वो होगी 500 rupees। Next say which of the following pairs of words have the same relationship is fan ratio heat। आंसर जो ऑप्शन नंबर बी light ratio night। ठीक है, नेक्स्ट है ओके 36 क्वेश्चन विच इंडस्ट्री इज़ द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर। तो इनमें से कौन सी जो इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा क्या लेती है, वाटर को कंज्यूम करती है, वो आंसर जो ऑप्शन नंबर डी थर्मल पावर। नेक्स्ट है द पेंटिंग्स इन द अजंता एंड एलोरा केव्स आर इंडिकेटिव ऑफ द आर्ट अंडर द, किसके अंडर पे है, आंसर होगा चालुक्यास। ठीक है, नेक्स्ट है -1 to the power 5 5 to the power 2 + 1 square to the power 5। तो आंसर क्या होगा आपको ये बताना है, तो आप इस पे से देखेंगे तो आप सॉल्व करेंगे, आंसर होगा आपका 0। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड फ्रीडम बिहाइंड बार्स। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किरण बेदी। नेक्स्ट है सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स इन इंडिया इज, आर्म फोर्स के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो कौन होते हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर गारो खासी एंड जैंजिया हिल लोकेटेड। कहाँ पे ये लोकेटेड है, ये है मेघालय में। नेक्स्ट द फर्स्ट इंडियन टू मेक अ स्पीच इन हिंदी बिफोर द UN जनरल असेंबली इज, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है वेयर इज बोस इंस्टीट्यूट लोकेटेड। कहाँ पे बोस इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, वो है कोलकाता में। द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है, वो की है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव रेड ब्लड सेल, किसमें रेड ब्लड सेल नहीं प्रेजेंट होती, अर्थवॉर्म से, अर्थवॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, इस ग्रुप से कौन बिलोंग नहीं करता, वो है वोल्केनो। नेक्स्ट है इफ़ एम डिनोट्स प्लस एंड डिनोट्स डिवाइड, ठीक है, आर डिनोट्स माइनस एंड क्यू डिनोट्स मल्टीप्लाई, देन इसमें क्या होगा, ठीक है, आपको ये बताना है। तो आंसर क्या होगा, यही पूछा है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 70 होगा। ठीक है, ब्रोटी इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड मुन्नी इज 5th फ्रॉम द राइट। व्हेन दे interchange their positions, Munni becomes 19th from the right. What is the Broti's position from the left? Left से इसकी position क्या है, तो वो है 21st। नेक्स्ट द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वॉज डेवलप्ड बाय, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी थी, वो एवोलप्ड की जो डेवलप की थी वो की थी डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है आलोक अर्न्स मोर देन विजय, ठीक है, एंड लेस देन निताई। राहिल अर्न्स मोर देन आलोक एंड नेताई, पर विमन अर्न्स मोर देन ओनली विजय। हु अर्न्स द लीस्ट among the 5 of them, इनमें से कौन लीस्ट कमाता है, सबसे कम कमाता है, वो है विजय। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फसाई हैज़ इश्यूड एन एडवाइजरी बैनिंग द यूज़ ऑफ विच मटेरियल फॉर रैपिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूज़पेपर। द टेम्परेचर फॉर गैलेटाइनाइजेशन इज अबाउट कितना होता है, आंसर होगा 70 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन इज द कन्वर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड ग्रुप्स इनटू द अनसैचुरेटेड वन बाय अ कैटलिस्ट। तो आंसर हो जाएगा आपका सी इज निकल, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल और मैकेनिकल क्लीनिंग प्रोसेस कॉल्ड। जो मैकेनिकल और क्लीनिंग प्रोसेस होती हैं उसको क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग सैनिटाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एस्टर्स लाइक फ्लेवर्स इन बटर आर रिजल्टेड फ्रॉम द एक्शन ऑफ। जो एस्टर लाइक फ्लेवर आता है बटर में वो रिजल्ट किया जाता है किस एक्शन से। ऑप्शन नंबर सी पी फ्रेगी से, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोबियल सेल कल्चर। तो क्या होता है माइक्रोबियल सेल कल्चर के दौरान पे, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूज होता है। ग्लिसरॉल इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल एक्सेप्ट। ग्लिसरॉल का यूज़ हम लोग सभी को छोड़ के, किसको छोड़ के सिंथेसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोलिपिड के लिए। Which is a common indicator organism used in the evaluation of drinking water। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टोटल कॉलीफॉर्म। नेक्स्ट है द ओनली कार्बोहाइड्रेट विच इज़ नॉट हैविंग एनी कायरल कार्बन एटम्स इज। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। नेक्स्ट है व्हाट हैज़ बीन बेन्ड फॉर टी बैग प्रोडक्ट्स बाय फसाई फ्रॉम 2018 में। जो फसाई है उसके द्वारा उससे क्या किया गया, टी बैग को बैन कर दिया गया किस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इसका आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए यूज़ ऑफ स्टैपलर पिन्स। स्टैपलर पिन्स का यूज़ टी बैग्स में करने के लिए उसको बैन कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है disintegration of fat globules in homogenization is achieved by which of the following। आंसर जाएगा turbulence and cavitation। नेक्स्ट है why is dietary fiber considered to be an active non-nutrient। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब बट इज़ बेनिफिशियल टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है इन स्टीमिंग a soaked paddy exposed to steam of a pressure at of about कितना है इसका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। Which out of the following is required as a coenzyme for the transformation reactions। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी pyridoxal phosphate। Which gas is used for artificial fruit ripening of green fruit के लिए। artificial green ripening के लिए क्या हो जाता है यूज़, एथाइलिन का यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है a process of contact and adhesive wear where the particles of a dispersion from large size clusters is called, क्या कहते हैं इसे, हम बोलते हैं flocculation। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्फा लेक्टोन। अल्फा लेक्टोन कौन सा है इनमें से, आंसर देगा विटामिन सी। नेक्स्ट है रिकमेंडेड ब्रिक्स फॉर सिरप, ठीक है, प्रिपरेशन सिरप प्रिपरेशन के लिए जो रिकमेंडेड क्या होता है ब्रिक्स होता है वो कितना होता है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 65 to 70 होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट। क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट इनमें से कौन सा नहीं है, तो आंसर होगा पैराफिन। बैग्स जो है वो क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट नहीं है। द टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन फॉर HTST पास्चराइजेशन ऑफ 71.1 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस में है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉक्सिला बर्नेटी। ओके नेक्स्ट है 71 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मस्ट इन फूड लेबलिंग। इनमें से कौन सा जो है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लेबलिंग के लिए। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेम स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन प्लेस ऑफ ओरिजिन, ये सारे ही रिक्वायर्ड होते हैं लेबलिंग के लिए। ऑल इफ द मेंशन्ड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूरिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपरोनी के जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो क्यूरिंग एजेंट होता है इनमें से कौन है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है ओके द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सैलोबियोज इज। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी β-114, ठीक है 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन ड्राई मिलिंग इन मेज। इनमें से जो कौन सी प्रोसेस स्टेप है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है ड्राई मिलिंग मेज के।
जियामेज, ठीक है, इसका बॉटेनिकल नेम जियामेज होता है। डिल्यूटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है द एंजाइम यूज इन फ्रूट जूस इंडस्ट्री। एंजाइम जिसका यूज फ्रूट जूस इंडस्ट्री में करते हैं वो क्या होगा? पैक्टिन, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिए हैं आपको दो, जैम कैन नॉट बी मेड यूजिंग पल्प ऑफ मोर देन वन फ्रूट। जो जैम है मतलब कि इसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया है जैम जो है वो एक से ज़्यादा फ्रूट्स के पल्प का यूज़ हम करके नहीं बना सकते हैं। और स्टेटमेंट 2 दिया है कि एसिड एंड पेक्टिन कंटेंट इज़ मोर इन ओवर राइप फ्रूट देन अंडर राइप फ्रूट्स। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फाल्स, और दोनों ही गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में कौन सा डिजॉल्व वाइटामिन होता है, ठीक है। आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, थायमीन, ठीक है। थायमीन किस में आता है? विटामिन बी है ना, तो जो बी और सी है वो वाटर सॉल्युबल है, तो थायमीन। नेक्स्ट है विच वेजिटेबल हैज़ अ मच हायर प्रोटीन कंटेंट देन अदर। किन में से सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है अदर की अपेक्षा? तो आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, हैरिकोट बीन्स में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलोस्टिक एंजाइम इज करेक्ट। एलोस्टिक एंजाइम के में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर सी। एलोस्टिक जो एंजाइम है कंट्रोल मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन ऑक्सीजन कम्स इन कांटेक्ट विद द फ्लैश ऑफ कट फ्रूट। तो क्या केमिकल प्रोसेस होती है जब जो ऑक्सीजन है वो किसके कांटेक्ट में आती है? फ्लैश ऑफ कट फ्रूट के कांटेक्ट में आती है। आंसर हो जाएगा एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। नेक्स्ट है ओके हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 द फैट बैच कल्चर इज और एन कल्चर सिस्टम है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेमी क्लोज्ड। नेक्स्ट है विच इज द नॉन कार्बोहाइड्रेट वाटर इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। ऑप्शन नंबर सी, लिग्निन, ठीक है। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन विच एंटी माइक्रोबियल एडिटिव इज़ यूज इन चीज़ एंड चीज़ प्रोडक्ट। चीज़ और चीज़ प्रोडक्ट में कौन सा एंटी माइक्रोबियल को ऐड किया जाता है? आंसर जाएगा सॉर्बेट्स को। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स हैज़ अ नेट चार्ज ऑफ 0 एट pH 7 पे नेट चार्ज 0 होता है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिस्टिडीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल हैव हायर बैक्टीरियोस्टिक इफेक्ट एट गिवन pH। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है सिनेग्रीन इज प्रेजेंट इन। सिनेग्रीन किस में प्रेजेंट होता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्टर्ड ऑयल में। मोस्ट स्पॉइलिस बैक्टीरिया जो है किस ग्रो पे होते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रल pH पे। ब्लैक मोल्ड रोड इज कॉज्ड बाय। ब्लैक मोल्ड रोड जो है वो किसके द्वारा होती है? तो ए नाइजर की। नेक्स्ट है व्हाट इज द टेस्ट यूज टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ कोगुलेंट रिक्वायर्ड। तो टाइप ऑफ कोगुलेंट रिक्वायर्ड के लिए कौन सा टेस्ट का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जार टेस्ट का। नेक्स्ट है मोल्ड इनहिबिटर यूज्ड इन ब्रेड इज। तो मोल्ड इनहिबिटर जो किसके ब्रेड में यूज होता है वो कौन सा है? आंसर का ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कैल्शियम प्रोपियोनेट, ठीक है। नेक्स्ट है एंड एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन फिल इन द ब्लैंक्स रिमेन्स लो। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलेटिव वॉलेटिलिटी। नेक्स्ट है अ ब्राउन कलर इन मिल्क में रिजल्ट फ्रॉम। जो ब्राउन कलर मिल्क में हो जाता है वो किस के रिजल्ट के कारण होते हैं? तो आंसर होगा बहुत ए एंड बी, स्यूडोमोनास putrefaciens and the enzymatic oxidation of tyrosine by ठीक है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ लिपिड कैन बी मेजर्ड बाय। डिग्री ऑफ अनसेचुरेटेड जो लिपिड का है वो किसके द्वारा मेजर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आयोडीन नंबर के द्वारा। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन विच ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। में कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोल्स। नेक्स्ट है अमीनो पेप्टाइडेज क्लीन्स अमीनो एसिड्स फ्रॉम। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
एंड टर्मिनल एंड। ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर प्रॉपर पास्चराइजेशन आर बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ विच एंजाइम। जो टेस्ट करते हैं किसके लिए, प्रॉपर पास्चराइजेशन के लिए, किस एंजाइम की एक्टिविटी में बेस्ड है। आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फेटेज। ठीक है ना। नेक्स्ट है लीगल बटर मस्ट कंटेन एटलीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ फैट। किस परसेंटेज ऑफ फैट में जो लीगल बटर कंटेन करता है, कितने परसेंटेज ऑफ फैट पे। आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, 80%। नेक्स्ट है ईस्ट आर मोस्ट लाइकली टू ग्रो इन फ्रोजन फ्रूट्स ड्यूरिंग। ईस्ट किस में ग्रो करता है, फ्रोजन फ्रूट्स में, किस दौरान पे। आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, स्लो थाविंग में। नेक्स्ट है प्रॉपर फ्लेवर एंड एरोमा ऑफ कॉफ़ी इज एसोसिएटेड विथ। किससे एसोसिएटेड है, वो है रोस्टिंग से। नेक्स्ट है रेंसिडिटी ऑफ लिपिड रिच फूड स्टफ्स इज ड्यू टू, किस के कारण होती है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के कारण होती है। तो यहाँ पे हमारी जो वीडियो सीरीज़ है वो एंड होती है। आप सभी को वीडियो सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप जुड़े रहें हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके और यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके पे। थैंक यू।